हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। और ये एक पठान का वादा है। हाकिम खान, क्षमा कीजिए, पर हम निर्णय ले चुके हैं। चलिए चेतक, आप ही समझाइए। हम मान रहे हैं अपनी गलती। चलिए पत्ता, समझाइए इन्हें। बस कुंवर प्रताप, अब जब तक हमें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते हम आगे नहीं बढ़ने वाले। चेतक, लगता है आपके भागते भागते रुकने का रोग पत्ता को भी लग गया है। पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हम चित्तौड़ से यहाँ इतनी दूर सासाराम क्यों आए? क्यों हमने बार बार अपने प्राणों को संकट में डाला और हम उस हाकिम खान से मिलने के प्रयास में बारूद से उड़ते उड़ते बच गए? क्यों? केवल उससे एक ना सुनने के लिए, और फिर उसके लिए मुगलों से भी उलझ गए। वो क्यों? उससे ना कहने के लिए। क्योंकि एक सुदृढ़ मित्रता की नींव वैसे ही डाली जाती है पत्ता, और ये तब और आवश्यक हो जाता है जब दोनों पक्षों के बीच संदेह और अविश्वास का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा हो। हाकिम खान के मन में उपजी आत्मग्लानि ही उसके मन में हमारे प्रति जो अविश्वास और संदेह की जो कालिक है उसे पूरी तरह धोएगी, और उसकी आत्मग्लानि से हमारे प्रति जो एक नया विश्वास जन्मेगा वही हमारे बीच एक सच्ची और पक्की मैत्री का आधार बनेगा। अब पता इसमें समय लगता है। जब तक ऐसा ना हो जाए हम हाकिम खान को अपना मित्र नहीं बनाएंगे, कदापि नहीं बनाएंगे। चलिए चेतक। आपने हमें अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझा, और आज हम आपको अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझ रहे। पत्ता! सरदार होश में आइए। सरदार क्या कर रहे हो आप? सरदार, यही वो बंदूक है जिसे हमने ताना था उस नेक शख्स प्रताप पे। वो हमारे लिए दोस्ती का पैगाम लाया था और इसने गोलियां दाग दी उसपे। हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। प्रताप सिंह, एक दिन तुम्हें हमारी दोस्ती कबूल करनी पड़ेगी। तुमने हमें अपना कर्जदार बना लिया है। अजब दे रुकिए ना, थोड़ा सा काजल लगाती जाइए। देखिए आपकी आंखें कितनी सुनी लग रही है। माँ, आपने हमारा श्रृंगार इस तरह किया है मानो हम सौभाग्यवती के नहीं अपने खुद के गौन में जा रहे हो। बस माँ, बस कीजिए। अगर हम यहीं पर काजल और बिंदिया लगाती रहेंगी ना तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलेगा कि सौभाग्यवती की डोली कब की उड़ गई। चलते हैं, चलो चलो। पता नहीं हमारी अजब दी की डोली कब जाएगी चित्तौड़। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जीजा कि हम सच में अपनी अजब दी भाभी जी को भी झोलियां लेने जा रहे हैं। अब देखिएगा जब वो यहाँ पे आएंगी ना तो हम
हम उनके कक्ष के पास वाला कक्ष लेंगे। वीर भाई जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। मेवाड़ ने बिजोलिया के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत से उतार चढ़ाव देखे, इसलिए अगर आप अजबदे को बिजोलिया से यहाँ मेवाड़ में लाने का अपना ये अभियान सुख शांति से सफलतापूर्वक संपन्न कर लेती है, तो मेवाड़ और बिजोलिया के बीच जितनी भी कड़वाहट है वो सारी समाप्त हो जाएगी और दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर से सब कुछ शुभ हो जाए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं दीपा जी? जी राणा जी। आप सबके लिए यात्रा मंगलमय हो। चलते हैं। जाइए वीर भाई जी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। जाकर हमारी पिंजनी को ले आइए, हमारी अजब देखो। लाइए रानी सा, इसे हमें दे दीजिए, हम अन्य सामान के साथ रख दें। हाथ मत लगाइए इसे। ये लीजिए वीर भाई जी, इसे बिल्कुल वैसे संभालिएगा जैसे सामंत पुत्रियां अपने घर वालों के दिए स्वर्णाभूषणों को संभालती हैं। लीजिए। जीजा, ये है क्या? ये एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। अजबदे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के, नहीं हमारा मतलब थोड़े बहुत कष्ट से आपका काम कर देगी। पर जीजा, आपने तो हमें कहा था कि हम अजबदे को इस महल में पाँव ना रखने थे। इसीलिए तो आपको ये बहुमूल्य विष दे रहे हैं हम। किंतु आपने हत्या की बात नहीं की थी हमसे। वीर भाई जी, आप भी ना, आप क्यों हमारे शब्दों को पकड़ती हैं? हमारे शब्दों के पीछे के अर्थ को तो समझिए जी। क्या चाहते हैं हम? यही ना कि अजबदे सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। यदि वे जीवित नहीं रहेंगी तो हट जाएंगी ना हमारे मार्ग से। यूं थर थर कांपने से काम नहीं चलेगा वीर भाई जी। हर पल आपको सजग रहना है। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? नहीं ना? आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा पर आँच आए, इसलिए जाइए, छुपके से इसे पोटली में रख दीजिए और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वीर भाई जी, विशेष ध्यान से ले आना हमारी अजबदे को, बहुत बहुमूल्य है ना। विष्णुरेज्ञापति रमा पितृपति शक्तिपति नाम पति सर्वे ते पतयः सुमेरु सहिता कुर्वन्तु मंगलम। रख दो बेटा। लो, अब कोई चिंता नहीं है। बाईजीलाल पधार गई है, अब सब कार्य अतिशीघ्र हो जाएगा। गौने का मुहूर्त होने वाला है और अभी तक आदि शक्ति की न रचना हुई है, न स्थापना हुई है और न ही प्राण प्रतिष्ठा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी, ये आदि शक्ति पूजा क्या होती है? सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक होती है आदि देवी शक्ति। आदि अर्थात जहाँ से आरंभ हो और शक्ति हर रचना का मूल। समुची सृष्टि का प्रतीक है आदि और शक्ति। शिव और शक्ति के इस एकाकार स्वरूप को हम आदि शक्ति कहते हैं। वाह बाईजीलाल, आपको तो सब कुछ पता है। अब आप ही बना दें आदि शक्ति की प्रतिमा। तब तक मैं जाकर दामाद जी का स्वागत सत्कार देख लेता हूँ। चलिए पुत्र।
तो सारे कुमकुम का उपयोग कर दिया। अब हम शिव जी की प्रतिमा कैसे बनाएंगे? शिव जी की प्रतिमा तो वैसे भी भस्म से ही बनती है। आपको कैसे पता? जैसे माता को लाल रंग पसंद है, ठीक उसी प्रकार शिव जी को भस्म पसंद है। परंतु आप यहाँ कैसे? भला ऐसा हो सकता है कि आप उलझन में हो और हम ना आए? क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कितना प्रेम था ना शिव और पार्वती के बीच। उनके इस दाम्पत्य प्रेम को देख ऋषि मुनियों ने सृष्टि का प्रतीक बना दिया था। वे ही सृष्टि के आदि युगल है। सबसे पहले, सबसे प्राचीन, किंतु अर्वाचीन। प्रेम तो राम और सीता का भी प्रचलित प्रतीक बन चुका है। आपको भी तो पुरुषोत्तम कहने लग गए ना लोग। अजब दे, आप किससे बात कर रही हैं? वो कुछ भी नहीं। पिताजी ने हमें आपसे कहने के लिए भेजा है कि शिवजी की प्रतिमा भस्म से बनानी है, परंतु लगता है आपको तो सब कुछ पता है। हुजूर! हुजूर, खबर ये मिली है कि प्रताप सासाराम से रवाना हो चुके हैं। मतलब हमारा हरकत में आने का वक्त हो गया है। प्रताप की चित्तौड़ में यह आखिरी आमद होगी। इस बार चित्तौड़ में दाखिल होने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। लेकिन हुजूर, वो सासाराम से रवाना जरूर हुए, पर चित्तौड़ के लिए नहीं, बिजौलिया के लिए। किस वजह से गए हैं और कितना समय वहां कयाम करेंगे, ये कुछ पता नहीं चल पाया।
ये सब जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रताप जहां होगा हम सब भी वहीं जाएंगे। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाच सवाभ्यंतर शुचि ओम पूर्णात् पुंडरीकाच पूर्णातु। अब आप लोग हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कीजिए। ओम सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु। हमने ठीक रूप दे दिया है प्रतिमा को। आप सोच क्या रहे? पूजा में ध्यान दो अजब दे, पूजा में। अब आप अपने दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। बेटी अपना दाहिना हाथ इनके हाथ पे रखो। हाँ, भगवान का ध्यान कीजिए। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रि युगे स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनोहरि। याद रखिएगा, इस बार जो आपने हाथ पकड़ा है छुड़ाने नहीं देंगे आपको इसे कभी। आप चुप क्यों है? कह दीजिए इनसे कि गलती इनकी थी, छोड़ा इन्होंने है। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप पीछे पीछे भागी चली आई थी। हम स्त्री हैं, शोभा नहीं देता हमें आपके पीछे पीछे भागे। तो फिर से भाग कर दिखाएं। अगर इस बार भागे ना तो बहुत बुरा होगा, कह देते हैं हम तो कहीं गए नहीं, तब से यहीं खड़े हैं। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप कहीं गए नहीं और जाना भी मत, ठीक है? आरती में फूल आप ही को चढ़ाने हैं ना। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम गिरिजाये विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प और अक्षत चढ़ाइए। देखो, आज भोजन में दाल, कढ़ी, 5 सब्जियां और गुड़ चूरमा बनाना, ठीक है? अरे, अभी हमारी बात पूरी भी नहीं हुई है, तुम सब देख कर रही हो? अरे ये आप सब जीते रहिए। कुंवर प्रताप, आप अचानक कब आए आप? बस माँ, कुछ ही देर पहले। हम देख रहे थे कि जो भोजन आप बनवा रही हैं उसमें कुछ हमारी पसंद का है भी कि नहीं। अब तो सब कुछ आपकी पसंद का ही बनने वाला है भोजन में। अच्छा ये बताइए, आप तो सासाराम जाने वाले थे ना? जी माँ, बस वहीं से आ रहे हैं। राजीराज ने कहा कुछ समय यहाँ रुक कर वापस आए, उनका आदेश था। राणा जी का आदेश? हाँ। ओह, लगता है संदेश बिचौलिया नहीं पहुंचा। एकलिंग जी, लगता है वो शुभ घड़ी आ ही गई। कुंवर प्रताप, अब आप आ गए हैं तो संदेश भी आ जाएगा। अच्छा आप बैठिए ना, हम अभी आपके भोजन की तैयारियां करवाते हैं। हाँ कुंवर प्रताप जी। अच्छा ये बताइए, हम आपको पहले शरबत भिजवाएं केवड़े का या मिठाई भिजवाएं? माँ, आप बस अपने हाथों से बनाया भोजन भिजवा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। माँ कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। तो सचमुच में आपको वैद्य जी के पास जाकर अपना उपचार कराना चाहिए। देखिए, आप चाहते हैं कि हम आपको सचमुच का समझें, परंतु ये हमारे मन का भ्रम है। ना, कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाइए। आप कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे
और फिर क्या होगा? हम बिना बात के लड़ बैठेंगे एक दूसरे से। हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे मन में है, क्योंकि आप सचमुच में तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी लड़ना ही क्यों है? मन में भी क्यों? हम जानते हैं आप यही खड़े रहेंगे जब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए हमारे पीछे आइए। जब कहीं आप सचमुच में पागल तो नहीं हो गई?